तत्काल 2-3 जगहों को चिन्हित किया गया है। सब्जी मार्केट बनाने की बात चल रही है, इस पर भी चर्चा हुई और वो तुरंत तो बन नहीं जाएगा। वेंडिंग जोन घोषित किया जाएगा और वहां पर क्या व्यवस्था चाहिए फुटकर विक्रेताओं को, जैसे पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, वो सारे इंतजाम वेंडिंग जोन के तहत किया जाएगा। आजीविका किसी का भी छूटेगा नहीं, सभी का कहीं न कहीं व्यवस्था करना है। वेंडिंग जोन में स्थानांतरण करने के बाद जो सहदर बाजार की सब्जी मंडी है, वो अतिशीघ्र का तो कार्य नहीं है, उसमें समय लगेगा, 6 महीना साल भर जो भी समय लगे उसे निर्माण प्रक्रिया में लाया जाएगा। जमालपुर शहर के फुटकर विक्रेताओं के ऊपर रेलवे द्वारा कार्रवाई के बाद जो दोहरी मार पड़ी है, जो फुटकर विक्रेता है उनके जीविकोपार्जन पर भारी संकट गहरा गया है और लगातार फुटकर विक्रेता की ओर से आंदोलन किया जा रहा है नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ। अब फुटकर विक्रेताओं के मुद्दे को लेकर आज जिस तरह से जमालपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने नगर परिषद प्रशासन के साथ आज मुलाकात की है, क्या कुछ बातें हुई है और फुटकर विक्रेताओं के लिए क्या कुछ रास्ता निकल कर सामने आया है, हमारे साथ विधायक जी बताएंगे। विधायक जी, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि रेलवे ने अपने स्थान से फुटकर विक्रेताओं को हटाया है, तो लाजमी तौर पर यह बात सबके समझ में आती है कि इनका जो रोज़ का रोज़गार था, जिससे ये कमाई कर पाते थे और जिससे इनके परिवार का भरण पोषण होता था, तो स्वाभाविक है कि इनकी जो कमाई थी वो बंद हो गई है, तो इन लोगों का उत्तेजित होना लाजमी था। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं फ़ौरन आया जमालपुर और नगर कार्यपालक को कहा कि आप इन लोगों के लिए जो समुचित व्यवस्था हो सकती है इसको तलाशने का प्रयास करें। इसी को लेकर के आज मैंने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर कार्यपालक के साथ एक वार्ता किया, लंबी वार्ता किया और संभावनाओं को खोजा गया। सब लोग, चाहे हमारे जमालपुर नगर परिषद के अध्यक्षा हों या उपाध्यक्ष हों, सब लोग इस बात से चिंतित थे कि इन गरीबों की कमाई का रास्ता कैसे खुले, कहाँ हम लगाएं वेंडर जोन इन लोगों के लिए। तो इस पर बात हुई, चर्चाएं हुई और तत्काल 2-3 जगहों को चिन्हित किया गया है और कल इन लोगों के साथ भी वेंडर जो हैं, हमारे फुटकर विक्रेता जो हैं, इनके साथ बात होगी और इन लोगों से बात करके और इन लोगों के लिए जो चिन्हित जगह है उसे नगर पालिका बताएगी। और उस मीटिंग में नगर परिषद की अध्यक्षा भी रहेंगी, उपाध्यक्ष भी रहेंगे और सब लोग चिंतित हैं कि इनकी कमाई बंद हो गई है। तो इस पर सबका ध्यान है और वर्षों से जो सब्जी मार्केट बनाने की बात चल रही है, इस पर भी चर्चा हुई और वो तुरंत तो बन नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए भी जो आंतरिक साधन है नगर परिषद का, उसका बहाव उसको किया जाएगा और उसमें तो समय लगेगा। लेकिन अभी तत्काल फुटकर विक्रेताओं के लिए कुछ जगहें चिन्हित की गई हैं जिस पर वो अपना रोज़गार कर सकें, कुछ कमाई उनकी हो सके, जिससे उनका घर परिवार चल सके। जो सब्जी मंडी निर्माण को लेकर बात कही जा रही है और सब्जी मंडी के निर्माण को लेकर 2018 में डीपीआर तक तैयार हो गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। क्या लगता है कि नगर परिषद प्रशासन फुटकर विक्रेताओं के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है? देखिए, सवाल यह है कि उसको बनाने का डीपीआर बना, उस डीपीआर में कितनी लागत की बात हुई होगी मैं नहीं जानता, लेकिन उसे बनना है नगर परिषद के आंतरिक संसाधन से। 2 तरह के पैसे आते हैं, एक छठे वित्त आयोग का आता है और एक 15वें वित्त आयोग का आता है पैसा। और छठे वित्त आयोग के पैसे में या 15वें वित्त आयोग के पैसे में यह बात तय होती है कि इससे कौन कौन सा काम किया जाए। लेकिन अब एक ही उपाय बच जाता है मेरी समझ में। वैसे मैंने ठीक से
छठे वित्त आयोग का अध्ययन नहीं किया है कि ये खर्च कहाँ होगा, या 15वें वित्त आयोग के पैसे का खर्च कहाँ होगा, इसको मैं देख करके इस पर मैं स्पष्ट हो सकूँगा। लेकिन आज जैसा नगर परिषद के कार्यपालक ने बतलाया कि नगर परिषद के अंतरिम राशि से, अंतरिम जो होल्डिंग टैक्स हो या जो जिस तरह का भी टैक्स हो, उससे जो उपार्जन होता है उससे ही इसको बनाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो अब डीपीआर में क्या खर्च है और आंतरिक संसाधन क्या है नगर परिषद का, यह देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फुटकर विक्रेताओं का एक और मांग है कि बहुत सारे ऐसे भी फुटकर विक्रेता है जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया है, और इस दिशा में भी जो भी सरकारी लाभ फुटकर विक्रेताओं को मिलना चाहिए वो भी उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो उनके जो छूटे हुए वेंडर्स हैं, जो फुटकर विक्रेता है, उनको लेकर क्या संशोधन किया जाएगा, क्या नियम में? ऐसा है कि फुटकर विक्रेताओं का आई कार्ड जो है वह नगर परिषद को बनाना है, और उसके क्या नियम कानून हैं आई कार्ड बनाने के, तो इस पर जो है बेहतर बता सकते हैं हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष और 12 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद साईं शंकर। सर एक चीज और की क्या जो अभी भी बहुत सारे निचले रोड में भी जो फुटकर विक्रेता है, क्या उनको भी वेंडर जोन बनाकर उनको भी उस जगह पे स्थानांतरित कर दिया जाएगा? पहले तो यह तय हो जाए कि कितने फुटकर विक्रेता हैं। इसके लिए तो आई कार्ड बनाने के बाद ही पता चलेगा कि इस शहर में कितने फुटकर विक्रेता हैं, और उसके बाद वर्तमान में जो जगह है वहाँ कितने लोग जो है सो एडजस्ट किए जा सकते हैं, यह देखने के बाद। फुटकर विक्रेताओं की समस्या को पिछले कई वर्षों से उस पर अपनी गहरी नजर रखने वाले वार्ड पार्षद साईं शंकर जी हैं। साईं जी, जो विधायक जी ने कहा कि फुटकर विक्रेताओं की जो समस्या है, जो कई तरह की मांगे हैं, क्या लगता है नगर परिषद प्रशासन की ओर से क्या इस पर कोई हल निकाला जा रहा है? जी देखिए, शहर में कितने फुटकर विक्रेता हैं ये सर्वे करने का कार्य नगर परिषद में ही NULM के तहत किया जाता है, यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत। और कई वर्ष पूर्व इसका सर्वे किया गया था, लेकिन ऑथेंटिक अभी कितने हैं वर्तमान में फुटकर विक्रेता पूरे शहरी क्षेत्र में, ये जब तक आकलन नहीं कर लिया जाता है उसके बाद ही इनके लिए वेंडिंग जोन के लिए कल टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, और उसके बाद नगर परिषद बोर्ड की भी बैठक होगी। फुटकर विक्रेता जहां जगह का चयन करेंगे, जो जगह कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है, उस जगह पर फिर वेंडिंग जोन घोषित किया जाएगा, और वहां पर क्या व्यवस्था चाहिए फुटकर विक्रेताओं को, जैसे पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, वो सारे इंतजाम वेंडिंग जोन के तहत किया जाएगा। जिस तरह से आज आप भी उस बैठक में विधायक प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे, तो क्या लगता है कि जो रुख आज देखने को मिला नगर परिषद प्रशासन का, क्या उसके बाद लगता है कि जमालपुर शहर के सभी फुटकर विक्रेताओं के समस्या पर जल्द निदान हो सकता है? जी, आज तो जितने भी माननीय लोग वहाँ उपस्थित थे, हमारे जमालपुर शहर के माननीय विधायक जी के अलावा शहर के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी, इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के भी सदस्य मौजूद थे। सभी ने एक सुर में कहा है कि आजीविका किसी का भी छूटेगा नहीं, सभी का कहीं न कहीं व्यवस्था करना है। सबसे पहले वेंडिंग जोन बन जाए, वेंडिंग जोन में स्थानांतरण करने के बाद जो सहदर बाजार की सब्जी मंडी है वो अति शीघ्र का तो कार्य नहीं है, उसमें समय लगेगा, 6 महीना साल भर जो भी समय लगे उसे निर्माण प्रक्रिया में लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह से विधायक जमालपुर विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर परिषद प्रशासन ने एक बैठक कर जमालपुर शहर के वेंडरों के उनकी समस्याओं को लेकर आज गंभीरता पूर्वक एक बैठक की है, और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो तो वक्त ही बताएगा। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।